अच्छा, एक चीज़ आप लोग अक्सर देखते होंगे, जब चुनाव आता है तो एक ही नेता है, वो नेता 2 सीटों पर चुनाव लड़ लेता है, अक्सर देखते होंगे। और ये चीज़ करता कौन है? जो बड़े नेता होते हैं, जो पार्टी में अच्छी खासी पकड़ रखते हों, प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हों, या विपक्ष के बड़े नेता हों, या पार्टी में बड़े स्तर या राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, उन्हीं को ये मौका मिलता है। क्योंकि साधारण उम्मीदवार या साधारण पार्टी के कार्यकर्ता को एक सीट पर टिकट मिल जाए वही बड़ी बात होती है, 2 जगहों से कहाँ टिकट मिल पाएगा। एक सीट से टिकट लेने में वैसे ही नरक हो जाता है उन लोगों को, तो 2 सीटों पर पार्टी कहाँ से टिकट देगी। ये वही नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं जो बड़े स्तर के नेता होते हैं। खासकर आप देखेंगे कि वो नेता एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां पर उनकी पार्टी का बोलबाला कम है, वोट बैंक वहां से कम है, तो उनके चेहरे पर वोट मिल जाता है बहुत सारा, तो पार्टी को लगता है कि यह व्यक्ति यहां से जीत सकता है, और दूसरी सीट से दे देंगे कि जहां पर उस पार्टी का वोट बैंक अच्छा खासा होता है, वहां से वो चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसा आप देखते होंगे अक्सर। अच्छा, अब तो ठीक है, लेकिन 1996 से पहले क्या हाल थी? 1996 के पहले एक ही व्यक्ति कई सीटों पर चुनाव लड़ लेते थे, कोई लिमिट नहीं थी। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर होता क्या था, जो बड़े नेता होते थे वो किसी पार्टी से निकलकर अपनी नई पार्टी जब बनाए तो नई पार्टी की अच्छी पहचान हो, लोग जाने, आसपास के क्षेत्रों में लोग समझ पाएं, इसके लिए वो कई सीटों पर चुनाव लड़ लेते थे। लेकिन 1996 में संसद ने खुद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) में संशोधन कर दिया और कहा कि इसकी लिमिट होती है, सिर्फ 2 ही सीटों पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अनलिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़े। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर एक व्यक्ति है वो कई सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, अगर वो कई सीटों पर चुनाव जीत गया तो उसे जब सदन में जाना पड़ेगा तो वो एक ही सीट से अपनी प्रतिनिधित्व कर सकता है, न कि सभी सीटों से। तो बाकी सीटों को खाली करना पड़ जाएगा। अब खाली करने के बाद चुनाव आयोग के ऊपर होता था फिर से उपचुनाव कराया जाए, उपचुनाव में फिर से पैसा खर्च होता था, तो इससे ये प्रॉब्लम होती थी। तो 1996 में ये संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि एक व्यक्ति एक ही सीट पर चुनाव लड़ पाए, न कि कई सीटों पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद खुद इस पर हस्तक्षेप की है। 1996 में उन्होंने लिमिट को घटा दिया, सिर्फ 2 ही सीटों पर चुनाव लड़वा रही है, और संसद को ऐसा लगेगा तो संसद आगे कानून बनाएगी या प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके बताएगी। तो ये संसद का काम होगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे, अभी 2014 के चुनाव में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री बने भी, तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ गए, एक वाराणसी से उत्तर प्रदेश की और दूसरी गुजरात की वडोदरा सीट से। अब वो दोनों से जीत गए। अब उनको सदन में जाकर एक चीज बताना पड़ेगा कि वो किस सीट से सांसद बने रहना चाहते हैं। तो उन्होंने वाराणसी को प्रेफर किया और वो वाराणसी से सांसद थे, और वडोदरा से उनकी सीट खाली हो गई, वहां पे दूसरा उपचुनाव हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि जो दूसरे नंबर पर आया हो उसे जिता दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं, वहां पे फिर से चुनाव कराया जाएगा। तो ये समस्या झेलनी पड़ती है चुनाव आयोग को। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2019 में राहुल गांधी जी एक उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़े थे, दूसरा वायनाड से लड़े थे। अमेठी से हालांकि वो हार गए, लेकिन वायनाड से जीते। अगर वो दोनों सीटों से जीत जाते तो एक सीट उनको खाली करनी पड़ती। तो ये चुनाव आयोग के सामने समस्या है, और पैसे की भी समस्या है, पैसा ज़्यादा ही खर्च होता है। अब अगर संसद को लगेगा कि इसमें भी सुधार की आवश्यकता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सुधार करेगी। अगर उसे लिमिट बनाना होगा कि कोई व्यक्ति एक ही सीट पर लड़े तो ऐसा करेगी।